वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा या नहीं होगा, हर कोई यही जानना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त आपको पूछना चाहिए वो ये है कि ये मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला T20I मुकाबला डरहम में चेस्टरली स्ट्रीट में होगा या नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त आपका होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरफ जो आपको काले घने बादल नज़र आएंगे, ये काले घने बादल जो हैं वो परेशानी बढ़ा रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये स्टेडियम से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ये जगह है, लेकिन यहाँ पर लगातार आप चारों तरफ जो है ना वो काले घने बादल देख पाएंगे यहाँ पर। और ये काले घने बादल जो हैं वो परेशानी बढ़ा रहे हैं। किसकी? वो परेशानी बढ़ा रहे हैं दोनों ही टीमों की। इंडियन टीम की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस काले घने बादलों से, और उसकी ये वजह है कि भाई इंडियन टीम को ओवरकास्ट कंडीशंस में इंग्लिश टीम के खिलाफ जो है वो खेलना होगा। इंडियन टीम की अगर बात करें तो इंडियन टीम ने कल तैयारी कर ही ली थी, वो आपने स्पोर्ट्स नाउ पर देख ही लिया था। लेकिन इस तैयारी से और ज़्यादा जो परेशान इस वक्त, कैसी भी तैयारी इंडियन टीम की रही हो, बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन ये जो मेरे पीछे आप इस तरफ बादल देख रहे हैं, ये बादल चुनौती भारतीय टीम की बढ़ा रहे हैं। बादल तो मैंने आपको दिखा दिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुकाबले के वक्त जो है यहाँ की लोकल MET क्या कह रही है। आज जब सुबह मैं यहाँ पर उठा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी, चिलचिलाती हुई धूप थी। लेकिन जैसे जैसे अब दोपहर के वक्त हम पहुँच रहे हैं, यहाँ पर फ़िलहाल दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पर कंडीशंस कुछ इस तरीके के हो गए हैं। और अगर मैं शाम की बात करूँ, शाम को 5:30 बजे लोकल टाइम मुकाबला है। शाम को 5 बजे यहाँ पर जो है वो टॉस होना है, लेकिन शाम के ठीक 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 3 घंटे यहाँ पर मूसलाधार बारिश की प्रेडिक्शंस की गई है। आमतौर पर पूरे यूके में पासिंग शावर्स होते हैं, यानी कि बादल आते हैं, बहुत तेज़ हवा चलती है और वो चले जाते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि फ़िलहाल कोई हवा नहीं चल रही। जो बादल मैंने आपको दिखाए वो वहीं पर ठहरे हुए हैं, यानी कि अगर बादल ठहरते हैं तो फिर बारिश बहुत ज़्यादा होने के अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ की लोकल MET ने प्रेडिक्शंस भी कुछ इसी तरीके की दी हुई है। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा या नहीं होगा? इस सवाल का सबसे सटीक जवाब सिर्फ 2 लोगों को फिलहाल पता है। 2 भी नहीं, 3 लोगों को पता है। 3 लोग कौन है? पहले हैं हेड कोच गौतम गंभीर, दूसरे हैं कप्तान श्रेयस अय्यर और तीसरे हैं खुद वैभव सूर्यवंशी। लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन कल हमने देखा, मैंने आपको कई बार बताया है कि उस प्रैक्टिस सेशन को देखकर ऐसा लगा कि वैभव खेलेंगे। फिर आती है श्रेयस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो नहीं खेलेंगे। और मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि वैभव को खिलाना चाहिए यार। प्लेइंग 11 में ले आओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी बनाओ, यही टीम मैनेजमेंट का काम है। लेकिन यहाँ पर इंडियन टीम मैनेजमेंट के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार अगर बात करें तो इंडियन टीम में आज एटलीस्ट ओपनिंग स्लॉट में कोई बदलाव नहीं होने वाले। अभिषेक और संजू ही खेलते हुए नज़र आएंगे। नंबर 3 पर ईशान किशन ही नज़र आएंगे, जो T20I के नंबर 1 बल्लेबाज अभी बने हैं, आज ही बने, और अभिषेक नंबर 2 पर फिसले हैं। इसके अलावा जो है वो आप टीम में कुछ बदलाव निचले क्रम में देख सकते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी सैडली बट द आंसर इज़ नो। मुझे पता है हिंदुस्तान में अभिनेता, राजनेता, हर कोई जो है वो एक ही सवाल पूछ रहा है कि वैभव को क्यों नहीं लाया जा रहा है। मुझे लगता है इंडियन टीम जो है वो रोटेट करना चाहती है और उसके लिए थोड़े से वक्त की ज़रूरत भारतीय टीम को इस वक्त है। आप आयरलैंड से सीरीज़ हारे हो, आप चाहते हो यहाँ पर सीरीज़ में पहला मुकाबला जीतो, और अगर यहाँ पर रिजल्ट्स हमारे मन मुताबिक नहीं गए फिर तो मैनचेस्टर में मुझे नहीं लगता कि वैभव को डेब्यू करने से कोई भी रोक सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आज चेस्टरली स्ट्रीट के मैदान पर इंडियन टीम क्या करती है, गौतम गंभीर क्या करते हैं। ये ओवरकास्ट कंडीशंस जो है वो इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि गेंद जो है वो सीम से तो मूव कराएंगे ही इंग्लिश बॉलर्स। और अच्छी बात यह है कि जोफ्रा आर्चर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो जो है आपको खेलते हुए नज़र आज जो है वो नहीं आने वाले हैं। कंफर्म कर दिया इंग्लिश टीम की तो 11 भी आ गई है, लेकिन उनके जो तेज़ गेंदबाज हैं वो इन ओवरकास्ट कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे और इंडियन टीम की परेशानी जो है वो ज़रूर यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। इंडियन बैटर्स को, खासतौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को नई गेंद के साथ जो है वो और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा।